And welcome. See, in the today's session, we'll basically discuss the class 9 math CBSE chapter number first number systems. See, जो chapter number first number system आपका क्वेश्चन चैप्टर है, उसका CBSE चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा हमने कितने सारे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। साथ ही में मैंने अभी लास्ट में लेटेस्ट वीडियोस डाली थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी अब मैथ्स के जितने भी कंसेप्ट हैं उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी अब आपके पेपर्स में टेस्ट में आते हैं, तो वो भी मैंने देखा था, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा जिसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इंटीग्रल पार्ट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आज का जो सेशन है इसमें 3 मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस, और जो 1 मार्क 2 मार्क और के क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं 3 मार्क ईच क्वेश्चंस। तो 3 मार्क क्वेश्चंस के बाद में 5 मार्क के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये लेटेस्ट सिलेबस है आपका, न्यू एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जितने भी मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सेशंस में, इसके बेसिकली मैं आपको कहूंगी कि 6 ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे देखिए, सबसे पहले है कि लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस पैटर्न है आपका, जो सेशन चल रहा है 2024 to 2025 तक का। इसके अंदर इंक्लूड्स होगा आपका एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। आई हैव ऑलरेडी सो मैनी डिस्कस्ड एंड आल्सो विल डिस्कस लेटर ऑन। सो आपको मैं एक असेसमेंट पेपर भी दूंगी, सेल्फ असेसमेंट पेपर, पूरा सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड होगा। थर्ड टॉपिक आपका आता है इसी के अंदर, थर्ड कैटेगरी की आपको चेकआउट करना है वो सब, आपको चेकआउट करते वो सारे कंप्लीट सॉल्यूशन जो भी मैं एमसीक्यूज आपको करा रही हूँ या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा रही हूँ, सबके आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। चैप्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी वाइज और चैप्टर वाइज ही हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है। तो नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसके सभी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं। फिफ्थ इसका अगर मैं एक और आपको बोलूँ तो रिवाइज विद द चैप्टर समरी। आपने देखा होगा कि जितने भी सारे एमसीक्यूज में थे उसमें सारे रिवाइज हुए हैं आपके चैप्टर की समरी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक की है। और आपको एक ही चीज कहूंगी, जैसे हमने प्रैक्टिस करी है विद एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड जो सेशन था हमारा, जितना भी हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करे हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस करे हैं जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ गए, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ गए आपके। तो आज के सेशन में सिर्फ हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो 3 मार्क होंगे, 3 मार्क ईच होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बेसिकली, हेलो, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ मास्टर इज माय चैनल नेम। इफ यू हैव don't know about the Vedic maths tricks, so you can check out my some videos which it can speed up your calculations, and it will definitely save your time during your exams. So you can check out, and I've also uploaded so many competitive exams videos in which कुछ ऐसी वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं, जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हो गए, और भी बहुत सारी वीडियोस थी उसके रिलेटेड, जो भी मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियोस बनाई थी वो मैंने लिंक उनके साथ में प्रोवाइड आपको किया है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आपको आगे बहुत हेल्प करेगा 10th के बेस के लिए, 10th के बोर्ड्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, इसमें आज का जो सेशन है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 2√2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 प्लस √3 का होल स्क्वायर एंड -√2 प्लस -1 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन लेंदी जरूर है बट बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होगा जो आइडेंटिटी होती है हमारी, वो होती है हमारी a माइनस बी की, a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे देती हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a का होल स्क्वायर प्लस 2ab एंड b का होल स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से जो a माइनस बी की हमारी आइडेंटिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है a का होल स्क्वायर -2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। सी,
आप जब टीचर को या एग्जामिनर को आप एक ही चीज अगर आइडेंटिफाई करके देते हो, एक चीज स्टेप बाय स्टेप करके देते हो, तो आपको स्टेप्स के ही क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तो जस्ट ट्राई टू बेसिकली गेट द आंसर इन जस्ट अ 3 स्टेप्स, एंड एवरी स्टेप यू विल गेट 1 मार्क। ये फंडा होता है 3 मार्क, 2 मार्क और 1 मार्क का क्वेश्चन का। तो इट विल सेव योर टाइम फर्स्ट, and it will definitely improve your accuracy, that how can you easily get the answer in just solving 3 steps। तो देखिए, इसको अगर मैं 3 स्टेप्स में सॉल्व करूँ, आपको इलेबोरेट जरूर कर दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, बट आपको कोशिश करना है 3 स्टेप्स में क्वेश्चन फाइंड आउट करें। देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ए आपका है यहाँ पे 2√2 और बी आपका है यहाँ पे 5। इसी तरीके से ए यहाँ पर आपका बनेगा 3√2 और बी आपका बनेगा √3। इसी तरीके से इस वाले ब्रैकेट में ए आपका बनेगा √2 और बी आपका बनेगा 1। तो आपको अब इसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले सिंपल मैं इसको लिख लेती हूँ, यहाँ पे ए का होल स्क्वायर यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है यहाँ पे +2ab। ठीक है, तो प्लस इन 2 into a आपका है 2√2 और इंटू बी यानी कि आपका है 5। इसी तरीके से, क्योंकि ये माइनस का है, तो सॉरी मैं यहाँ पर इसको माइनस इंसर्ट कर देती हूँ क्योंकि ये माइनस का आपका है। ठीक है, तो और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, तो 5 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया एक ब्रैकेट कंप्लीट। देन आई विल जस्ट मैं यहाँ पर प्लस का साइन डालूंगी, और जो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सेकंड वाला है, इसका मैं आइडेंटिटी लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस आ जाएगा 2 into 3√2 a यानी कि b √3। इसी तरीके से प्लस आएगा और √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर तो प्लस था तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ माइनस है तो ये जो पूरा ब्रैकेट आप खोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाते हैं। तो या तो आप स्टार्टिंग में साइन चेंज करके चल सकते हैं, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं पहले ही चेंज कर लेती हूँ। तो माइनस हो गया √2 का होल स्क्वायर, उसके बाद आपका अंदर आता है यहाँ पे -2ab, राइट। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ सीधा प्लस +2ab लिख लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 इंटू, आप इसको नीचे ले आते हैं, +2 into √2 into 1, दैट्स इट। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो है आंसर प्लस में आता, लास्ट में प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सेकंड स्टेप में क्या सॉल्व होगा, सिंपल है। आपको पता है ना, 2 into 2, यहाँ पे होल स्क्वायर 2 into 2 हो जाएगा 4, और √2 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2 आता, तो 2 into 2 हो जाएगा 8। तो इस तरीके से इसको पूरा यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर माइनस आ गया आपका, मैं इसको भी खोल के लिख रही हूँ, 2 into 2 हो गया 4। ठीक है, और 4 into 5 हो गया आपका यहाँ पे 20। ठीक है, तो 20 का होल 2, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 20 और √2। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आपका आ गया 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ लिख लेती हूँ मैं +25। ठीक है, ये इजी हो रहा है सेकंड स्टेप करने में। अब देखिए, 3 √2 का होल स्क्वायर, तो 3 3 9, और 2 को भी 2 टाइम्स करूंगी √2 को, तो 2 बन जाएगा, तो 3 3 9 एंड 9 2 आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ लिख लेती हूँ 18। देन अगेन आपका प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद देखिए 2 into 3 हो गया आपका 6, 3 2 6, और √2 में मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो 3 2 6, तो आपका आ गया 6√6। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे आ गया 6√6। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है ये वाला, तो 3 को भी आप √3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, √3 into √3 आपका बन जाएगा 3। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ +3। उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया माइनस। ठीक है, तो माइनस आया तो √2 को 2 टाइम्स करेंगे, तो √2 into √2 आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2, और उसके बाद आपका यहाँ बीच में माइनस आना था, तो मैंने जो कि साइन चेंज कर दिया था प्लस का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, और आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस में 2 into √2 into 1, तो 2 into 1 1, और 2√2 इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 2√2। उसके बाद आपका है यहाँ पर ये -1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये प्लस आना था, लेकिन मैंने साइन चेंज कर दिया था क्योंकि बाहर माइनस का था, तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाते हैं, तो सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पे -1, दैट्स इट। ये आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपके चलते हैं इसके थर्ड स्टेप।
अब देखिए थर्ड स्टेप में मैं चाहूँ तो आपको सीधा डायरेक्ट लिख के दिखा सकती हूँ कि 8 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 3 है, ये -2 है और -1 है। अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा सा कंबाइंड वे में ले आइए, आपको इजी रहेगा, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट भी करके दिखा सकती हूँ। आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखिए सिंपल 8 प्लस 25 है, ठीक है। तो आप चाहें तो 25 में 8 को सीधा ऐड कर लीजिए। तो आप अपने माइंड में कर लीजिए, मैं आपको स्टेप्स यहाँ लिख कर दे देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। 8 प्लस 25, सारी जो सिंपल नॉर्मल डिजिट्स है वो एक साइड ले आते हैं, प्लस 18, उसके बाद आ गया आपका +3 और उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे -2 और उसके बाद आ गया -1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं √2 की वैल्यूज को एक तरफ कर लेती हूँ। 20√2 हो गया आपका यहाँ पे और उसके बाद +2 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ रूट का 6 वाला, तो +6√6, दैट्स इट, ठीक है। अब 25 में 8 प्लस करा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 33, 33 में आपने 18 प्लस करा तो 43 प्लस 8 आपका 51, 51 प्लस 3 आपका हो जाएगा 54, 54 में से 2 माइनस करा तो 52, 52 में से 1 माइनस करा तो 51। तो आपका आंसर प्लस में ही आएगा क्योंकि डिजिट बढ़ी थी 51। उसके बाद आप यहाँ पर भी देख लीजिए 20 और 2, यहाँ पे रूट रूट सेम है तो प्लस माइनस तो माइनस का साइन आएगा, पहली चीज तो माइनस का साइन आएगा और उसके बाद √2 एज इट इज आएगा और 20 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए, आ गया 18। इसी तरीके से आपका आ गया यहाँ पे 6√6, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रूट अलग है ना, ये वाले रूट अलग है, तो बेस अलग होते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम नहीं करते। तो ये आपका सिंपली आंसर आ गया, देख लीजिए आप। 1 स्टेप, 2 स्टेप, ये मैंने आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे किया था, अदरवाइज 3 स्टेप। तो 3 स्टेप में आपका आंसर निकल गया यहाँ पे एंड दिस इज दी आंसर एंड आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई √x और पावर आपको दे रखी है -2/3, मल्टीप्लीकेशन में आपको दे रखा है यहाँ पे √y एंड उसकी पावर दे रखी है 4, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स वाई और पावर आपको दे रखी है यहाँ पे नेगेटिव में -1/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे तरीका है, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं इस रूट को हटा दूंगी, जब इस रूट को हटाऊंगी तो x की पावर हो जाएगी 1/2। तो इसको लिखते हैं यहाँ पर एक एक ब्रैकेट डाल के, यहाँ पे x लिख लेती हूँ 1/2, ठीक है। और उसके बाद जो होल पावर आपको ऑलरेडी गिवन है वो है -2/3। सो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर इसका मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा और y आपको दे रखा है यहाँ पे, तो इसका भी रूट खोल लेती हूँ और इसका लिख लेती हूँ यहाँ पे y की पावर आपको ऑलरेडी 4 दे रखी है और जब रूट खोला तो इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 1/2। और उसके बाद डिवाइड है आपका, तो डिवाइड में आप देख सकते हैं कि एक्स वाई की पावर ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे -1/2 और उसके बाद आप इसकी जो होल पावर ले लेंगे वो ले लेंगे 1/2, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट को भी ओपन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जब भी हमारी इस तरीके से पावर्स होती हैं, एक ब्रैकेट अंदर एक ब्रैकेट बाहर, तो हमेशा जो है ना ये मल्टीप्लीकेशन में होती है। तो यहाँ पे 2 और 2 ये कट जाएगा तो आपका जो पावर आएगा वो आएगा -1/3, ठीक है। तो मैं इसको मैं लिख लेती हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1/3, ये क्लियर होगा आपको। यहाँ पे इसी तरीके से y की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 4 ऊपर है और 2 नीचे है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपल 2। तो y की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब आप देखिए इसमें यहाँ पर डिवाइड का साइन डालते हैं पहले और एक्स वाई की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं इसी तरीके से। -1/2 और 1/2, तो ये हो जाएगा -1/4, क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर में है यहाँ वैल्यूज, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड -1/4 इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर एक एक्सपोनेंट में। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स और वाई बेसिकली, यहाँ पर भी एक्स और वाई है और इसमें भी यहाँ पर एक्स और वाई आपको वैल्यू दे रखी है। तो आप चाहें ना तो उसको पूरा इस तरीके से देखिए खोल के लिख लीजिए। देखिए एक्स की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है। और y की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास 2/1 कर सकते हो आप इसको। इसी तरीके से आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई, देखिए एक इसका बहुत अच्छा तरीका है कि यहाँ पर जो पावर है ना वो -1/4 में है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करते हो तो ये 1/xy हो जाएगा, 1/xy की पावर हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने बेस को रेसिप्रोकल करा तो आप जब डिवाइड को दोबारा मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हो तो अगेन दोबारा से जो ये बेस होता है डिजिट होती है वो रेसिप्रोकल होती है, यानी कि जो 1/xy किया था वो दोबारा से xy हो जाएगा।
तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर दे देती हूँ आपको x1, यानी कि x की पावर हो जाएगी 1/4 और दोबारा से y की वैल्यू भी हो जाएगी 1/4। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 माइनस को चेंज करा तो 1/x5 हो गया, फिर डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करा तो दोबारा से रेसिप्रोकल होके x5 बन गया, और हमारी जो ये थी नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो गई। तो इस तरीके से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किया। अब आप देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर जब बेसिस सेम होते हैं तो एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं, तो x और x के एक्सपोनेंट्स प्लस करूंगे, y के साथ एक्सपोनेंट्स को मैं एडिशन कर लेती हूँ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। तो मैं x की पावर यहाँ पर लिख लेती हूँ 1/3 और यहाँ पर y की x की पावर एक 1/4। इसी तरीके से यहाँ y की पावर 2/1 है प्लस 1/4। ये आपको यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 आपका 12 हो जाएगा और ऊपर आपका आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू। इसकी भी लिख लेते हैं 3 और 4 की वैल्यू, इसको मैं यहाँ पर लिख वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 12 और 3 की टेबल में 12 आता है 4 पर, तो -4 प्लस यहाँ पर आ गया 3। इसी तरीके से y की वैल्यू आपने ले लिया यहाँ पे 4 और 1 की टेबल में 4, 4 टू द आपका हो जाएगा 8 प्लस 1। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं -4 में से 3 गए, आपका आ जाएगा -1। तो -1/12 इसकी पावर आ गई और y की पावर आपकी आ जाएगी यहाँ पे 9/4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो आप चाहें तो अब इसको इस तरीके से लिख के देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस में है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेती हूँ, तो ये नीचे आ जाएगा, y मेरा नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो y की पावर तो आ गई 9/4 और x की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर 1/12, क्योंकि मैंने इसको साइन इसका नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर लिया। तो यही आपका आंसर होगा। एंड आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। मूव करते हैं इसके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। देखने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन यही है आपका। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना आपको। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी है, x की पावर b माइनस सी और b प्लस सी है बाहर, और x की पावर एक और c माइनस है और c प्लस है, और सारे ही मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब भी बेसिस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट्स प्लस होती है, लेकिन सबसे पहले हम इस ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। तो a यहाँ पर 2 टाइम्स है, b 2 टाइम्स है, b यहाँ 2 टाइम्स है, c 2 टाइम्स है, c यहाँ पे 2 टाइम्स है और a भी 2 टाइम्स है। तो विल जस्ट सी, पहले इस ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। x की पावर आ जाएगी यहाँ पर a का होल स्क्वायर एंड माइनस b का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर x की पावर आपकी आ जाएगी b का होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, और एक और पावर यहाँ पर आ जाएगी आपकी c का होल स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। राइट, अब इस तरीके से x यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर मैं बेस सेम ले लेती हूँ, और बेस सेम लेने के बाद सारी एक्सपोनेंट्स को मैं एडिशन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने x लिख दिया, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये वाला a प्लस में, ये माइनस में कट गया, फिर ये वाला माइनस में और ये प्लस में कट गया, और ये c प्लस में और ये माइनस में और प्लस में ये भी कट गया। तो मेरे पास जो x की पावर आएगी वो आएगी 0, और वेनेवर द बेस, उसकी एक्सपोनेंट जब भी 0 होती है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, आपको पता होगा हमेशा आंसर 1 में आता है। एंड दिस इज द आंसर। सी हाउ इजीली वी गेट द आंसर, 1 स्टेप, 1 मार्क, 2 मार्क एंड 3 मार्क। तो ये पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे आपका 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो एनी नंबर टू द पावर 0 इज बेसिकली 1। सो द आंसर इज 1। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So students, now this is the third question. See, fourth question, find the value of 4 upon में 216 और पावर आपको दे रखे -2/3, -1 upon में 256 एंड पावर आपको दे रखा -3/4। होप आपको एक चीज ये क्लियर होगी कि जैसे 216 होता है वो 6 का क्यूब रूट होता है, और अगर मैं बात करूँ 256 की तो 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 256 आता है। एंड इफ यू थिंक, अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि इसको अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे कि किसका होता है, तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ बेस 4 था। तो जब बेस 4 होता है तो इट इज इजी, क्योंकि आपका वैल्यू कट जाता है ऊपर और नीचे। ठीक है, तो आप 2 से भी जा रहा है वैसे तो ये क्वेश्चन एलसीएम में, लेकिन इस तरीके से कर सकता है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करने के सबसे पहले मैं वैल्यू को 216 को खोल लेती हूँ, तो वो होता है 6 का क्यूब रूट, और उसके बाहर आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे -2/3। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आ गया, और अपॉन में आपका यहाँ पे 4 का बेसिकली 4, अगर मैं करती हूँ 4 को 4 टाइम्स तो 256 आता है,
और वैल्यू है 3/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 से ये वाला 3 कट जाएगा और 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 में 4/6 की पावर आ जाएगी आपके यहाँ पास यहाँ पे -2, और इसी तरीके से माइनस यहाँ बीच में और 1 अपॉन में आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4, 4 की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर माइनस में है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए 4 इंटू कर देंगे आप यहाँ पे, क्यों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 6 की पावर -2 है ना, तो ऑलरेडी ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तभी आप इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 की पावर 2। लेकिन अब आपको क्या करना है, फिर दोबारा से आप इसको जो है ना यहाँ पे माइनस को जब आप पॉजिटिव में करोगे, क्योंकि अभी तो आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करा, रेसिप्रोकल करके 1/6 कर दिया, ठीक है ना, 1/6 और पावर तो -2 ही रही। लेकिन जब आप माइनस वाली चीज को पॉजिटिव में चेंज करोगे तो उसकी पावर फिर से 6/1 हो जाएगी, यानी कि 4 इंटू आपका हो जाएगा सिंपल 6 और पावर 2। और इसी तरीके से इसकी भी पावर आप डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में करोगे, मल्टीप्लाई के बाद पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में करोगे तो इसकी भी वैल्यू 4 की पावर 3 आएगी यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं 4 इंटू 6 आपका होता है 36, और 4 की पावर को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 आपका होता है 16, और 16 4 आपका होता है 64। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि 4 6 आपका हो गया 24, और यहाँ पे 2 और 4 3 से 12 और प्लस 2 144 आपका हो गया -64, तो 4 4 जा 0 और 14 में से 6 गए 8, तो ये आपका बेसिकली क्या आ गया यहाँ पे 80 आंसर आ गया। 80 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो होप आपको ये क्लियर होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होगा शायद आपको, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Before starting this question, I just want to say if you haven't subscribed my channel, you can subscribe. And if you have any doubt, you can write in the comment section. If you have, if you think that the quality time I am giving you this video and you are watching this video and this is really good for you, so you can basically like the video. सो आपको इन फ्यूचर ये सिर्फ एक ही चैप्टर के मैंने इतने क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज सिर्फ, और वो भी टॉपिक वाइज भी और आपके पूरा चैप्टर वाइज। आगे भी आपको इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल, बोर्ड के कुछ जितने क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं वो भी मैंने प्रिपेयर कराए हैं, तो आपको करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मूव ऑन करते हैं इसके इसी क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर बी और होल आपका ए प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी एंड होल का पावर आपको बी प्लस सी दे रखा है। मल्टीप्लीकेशन एक्स की पावर सी और एक्स की पावर ए और होल आपका सी प्लस है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये आपस में सारे मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिस सेम है, तो व्हेन द बेसिस आर सेम सो इन डिवीजन यू ऑलवेज सब्ट्रैक्ट दी पावर्स। तो हम इसकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, एक्स की पावर ए माइनस बी, ठीक है, और होल की पावर ए प्लस बी मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर एक सोल्यूशन में दिखा सकते हैं कि एक्स की पावर एम, और इन डिवीजन एक्स की पावर एन, तो ऑलवेज एक्स की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ये आप हमेशा आइडेंटिटी एग्जामिनर को शो करेंगे, इट विल गिव यू हाफ मार्क। ओके, सो मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बी माइनस सी हो जाएगा। इन डिवीजन बेसिस आर सेम, और बी प्लस सी आपका बाहर ऑलरेडी गिवन है, और यहाँ पर c माइनस ए हो जाएगा और होल की पावर c प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका ये क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, a यहाँ पर 2 टाइम्स आ गया, b यहाँ पर 2 टाइम्स, b यहाँ 2 टाइम्स, c टाइम्स 2 टाइम्स एंड c ऑल्सो 2 टाइम्स एंड a ऑल्सो 2 टाइम्स, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पर x की पावर लिख लेती हूँ a का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b का होल स्क्वायर, सेम एज एक्स का होल एक्स बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर एंड अगेन सी का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं एक्स एक्स एक्स, ये तीनों ही बेसिस सेम है, और इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन द बेसिस आर सेम देन यू हैव टू बेसिकली ऐड ऑल दी पावर्स। तो मैं यहाँ पर पावर्स को प्लस कर लेती हूँ, सिंपली यहाँ लिख लेती हूँ a का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस में या माइनस में है, या माइनस में या प्लस में है, या माइनस में या प्लस में है, अगेन दोबारा से एक्स की पावर 0। तो तीन प्रॉपर्टीज यहाँ यूज हो गई है। whenever you find x power is 0, any number to the power is 0 is basically 1, तो आंसर will be the 1 and this is the
आंसर। तो देयर इज तीन तीन आइडेंटिटीज यूज हुई हैं यहाँ पर, एक डिवीजन की, फिर अगेन मल्टीप्लीकेशन की, और फिर अगेन यहाँ पर पावर की जीरो होती है तो वन। तो होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So students, now this is the sixth question. See, it's very interesting question. See, देखिए फाइव माइनस फाइव की यहाँ पावर -1 में है, और सेवन टू, और फाइव टू सेवन की पावर यहाँ -4, एंड होल ब्रैकेट में 7/2। इसी तरीके से फाइव की पावर -2 और सेवन की पावर 3, फाइव की पावर 3 एंड सेवन की पावर -5, और यहाँ पे होल की पावर -5/2। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे एक अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं। देखिए यहाँ पे फाइव अपॉन -1 है ना, तो फाइव अपॉन -1 को मैं यहाँ क्या करूंगी, इसको नीचे ले जाऊंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, और ये नीचे है तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा। तो ऊपर दोनों डिजिट सेवन के आ जाएंगे, नीचे दोनों डिजिट फाइव के आ जाएंगे। सेम यहाँ पर करूंगी, सेवन या -5 में ऊपर आ जाएगा, फाइव या -2 में तो नीचे आके प्लस में 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले एक स्टेप को इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, कि एक ब्रैकेट के अंदर यहाँ सेवन ऊपर ले आई, सेवन की पावर 4, ठीक है, और उसके बाद मल्टीप्लाई में आप देख सकते हैं यहाँ सेवन की पावर आ गई आपकी यहाँ पे 2, ठीक है। इसी तरीके से फाइव को मैं नीचे ले आती हूँ, तो ऑलरेडी ये 2 था, और इस वाले फाइव को मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ, ठीक है, इस वाले फाइव को मैं यहाँ नीचे ले आती हूँ, तो इस वाले फाइव को यहाँ पे ले आऊंगी, 5/1, ठीक है। तो होल पावर मेरे पास आ गई 7/2, जो कि ऑलरेडी थी। तो ये वाला मैं नीचे ले आई, ऑलरेडी ये गिवन था, और ये वाला मैं ऊपर ले गई, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ गिवन था वो एज इट इज रहने दिया। अब मैं इसके ब्रैकेट में भी सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेवन है इसको मैं ऊपर ले आती हूँ, सेवन फाइव और सेवन थ्री हो गया, और इसी तरीके से जो फाइव थ्री ऑलरेडी गिवन था उसके साथ में फाइव टू ले आई, और होल ब्रैकेट आ गया मेरे पास -5/2। ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एक स्टेप ये हो गया। अब देखिए एक स्टेप में क्या कर सकती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर लगेगा कि सेवन, यहाँ पे बेसिस सेम है, बेसिस सेम के बाद मल्टीप्लीकेशन में आपकी डिजिट क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पावर्स एडिशन, 4+2 हो जाएगा 6, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सेवन की पावर हो गई मेरे पास 6, और मल्टीप्लाई सेवन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ मैं होल की पावर 1/2 रखूंगी, ठीक है। यानी कि मैंने क्या किया, इसमें से सेवन निकाल के 1/2 बाहर रख दिया, ठीक है। अब नीचे की भी वैल्यू मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, यहाँ पे फाइव है, और पावर्स मेरी एडिशन हो गई, तो 2+1 मेरा कितना हो गया यहाँ पर, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन 3 × 7 हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ भी सेवन मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से मैं इस वाले को भी कर लेती हूँ। यहाँ पर सेवन मेरे पास बेस सेम है, और 5+3 मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। तो 5+3 हो गया 8, और मल्टीप्लाई में मैं क्या कर लूंगी यहाँ पर 5, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैं यहाँ पे कर लूंगी 5, और अपॉन में इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगी 5, और 5+2 आप देख सकते हैं यहाँ पर 3+2 मेरा हो जाएगा यहाँ पे 5, 5+5 मेरा हो जाएगा यहाँ पर इंटू करके मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 × 5, और बाहर का जो ब्रैकेट रहेगा वो मेरा रहेगा सिर्फ यहाँ पर -1/2। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ -1/2, ठीक है। आपको ये आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से मैंने निकाल दिया। अब सिंपल क्या करना है, मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ सिंपली यहाँ पर। देखिए 6 7 का होता है आपका 42, और यहाँ पर नीचे आपका हो जाएगा वैल्यू, फाइव की वैल्यू रहेगी 21, ठीक है। ये हो गया 42, ये हो गया 21, होल ब्रैकेट आपका रहेगा सिंपल 1/2। अब एक चीज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है ना, तो मैं इनका रेसिप्रोकल कर देती हूँ, फाइव ऊपर ले आती हूँ, सेवन नीचे ले आती हूँ। तो सिंपल मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, फाइव की पावर हो जाएगी, 5 5 25, और नीचे आ गया सेवन, और 8 5 आपका हो गया 40। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, और इसकी पावर आपकी पॉजिटिव में आ गई 1/2। होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है आपका, ठीक है। अब आप क्या करूंगी, यहाँ पे सिंपल मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे सेवन, सेवन की पावर है 42 -40, क्योंकि ये डिवीजन में है ना, ये दोनों डिवीजन में है, तो डिवीजन में जब भी बेसिस सेम होंगे तो पावर्स माइनस हो जाती है। मल्टीप्लीकेशन, फाइव की पावर 25 एंड -21, ये भी आपका यहाँ पर ऐसे ही डिवीजन में है ना, नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। होल पावर आपको यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी गिवन है, तो मैं इसका पूरे का होल पावर यहाँ पे 1/2 सिंपल लगा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 42 में से टू गए, आपका यहाँ पर आ गया 2, और फाइव में से यहाँ पर आपकी वैल्यू 25 में से 21 गए, आपकी वैल्यू आ गई 4। पावर आपकी ऑलरेडी 1/2 है गिवन आपको, ठीक है।
अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली आप करेंगे 7 की पावर 2 को 1/2, तो 2 से 2 कट, और इसी तरीके से 5 की पावर 4 का 1/2, तो 2 से 2 यहाँ पे आ गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 × 5 की पावर 2। क्या करेंगे इस वैल्यू को, जो आपकी आई है यहाँ पे 7 × 5 की पावर 2, तो 5 टू का होता है 5 5 से 25, और 25 7 से आपका हो गया 175, तो 175 आपका हो गया आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत इजी था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So students, now this is the seventh question. 2 की पावर x, if 4 की पावर x is equal to 8 की पावर 1/3 and 32 1/5 पावर, then find the value of x. x की वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। एक मैं आपको चीज बताता हूँ स्टार्टिंग में, जैसे यहाँ पे 2 की पावर x है, तो यहाँ पे 4 की पावर x है, तो मैं इसका बेस भी अगर 2 बना लूँ तो 2 की पावर 2 होती है, तो 2 की पावर 2x हो जाएगी। इसी तरीके से 8 का भी मैं बेस अगर 2 बना लूँ तो 2 × 2 × 2 8 होता है, तो 2 की पावर 3 एंड 1/3, तो 3 से 3 भी कट जाएगा उस केस में। इसी तरीके से 32 है, 32 का भी पावर आपको पता है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 32 आता है। मैनी क्वेश्चंस ऑलरेडी आई हैव डन, तो आपने उनमें भी देखा होगा कि ऐसे हम 2 की अगर आप 32 का निकालते हो, तो मैं दोबारा नहीं करूंगी, आपको ये वाली चीज ऑलरेडी पता है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को सभी को एलसीएम बहुत अच्छे से रट जाते हैं कि किसको कितने टाइम मल्टीप्लाई करे कितना आ जाए। तो 2 की पावर x है, यहाँ पर मैं इसको लिखकर आपको दिखा देती हूँ, देखिए। और इसी तरीके से 2 की पावर यहाँ पे 2 होगा, तो इसका आपका होल x हो जाएगा। इसी तरीके से 2 की पावर 3 होता है और उसका पावर ऑलरेडी 1/3 दिया हुआ है, और 2 की पावर 5 होती है 32 के बराबर, और 1/5 ऑलरेडी दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 की पावर ऑलरेडी x है, और 2 टू ज़ा, तो मैंने आपको बताया 2 की पावर 2x हुई। इसी तरीके से यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आएगा, और इसी तरीके से 5 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2। अब ये आपका यहाँ पर बेसिकली लॉ बन गया है कि इन मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू ऐड दीज टू डिजिट्स, इन मल्टीप्लीकेशन यू हैव टू ऐड द एक्सपोनेंट। तो यहाँ एक्सपोनेंट गिवन नहीं है, बट ऑलरेडी यू नो दैट कि एज्यूम करते हैं कि ये 1 है यहाँ पर, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ वैल्यू इसकी 2 की पावर x + 2x, और इसी तरीके से 2 की पावर 1 + 1, तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 3x, और वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप चाहें तो यहाँ पर सिंपल क्या कर सकते हैं, 2 का 2 बेस तो ऑलरेडी कट गया क्योंकि अपॉन में आ जाएंगी, तो बचा आपके पास 3x/2, तो वैल्यू x की आ जाएगी 2 की पावर 2/3, क्योंकि 3 यहाँ पर आया तो नीचे आ जाएगा। तो बस यही इसका देखिए आंसर था 2/3। देखिए 1 मिनट में आपका आंसर ये निकल गया है, एंड आई होप ये क्लियर हो गया। मूव करते हैं इसके लास्ट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, 8th क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, और ये ऑलरेडी बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। सी इसमें सिंपल आपको फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। इफ अगर 2/3 वैल्यू एक्स है, मल्टीप्लीकेशन 3/2 पावर है 2/x, और 81/16 के बराबर है, तो आपको सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को भी देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं। मैं 2 की पावर x इसको खोल के लिख रही हूँ यहाँ पर, और 3 की पावर x इसको भी यहाँ पर इसको इंडिविजुअली अलग कर रही हूँ। मल्टीप्लीकेशन 3 की पावर है यहाँ पर 2x, और इसी तरीके से 2 की पावर भी आपकी यहाँ पर आ गई 2x। ठीक है, उसके बराबर में आप देख सकते हैं कि 81, जो 81 होता है, अगर उसको मैं 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 3 की पावर आ गई 4, 81 आ जाता है, और इसी तरीके से 2 को इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स करने पर 16 आ जाता है। आप चाहें तो ऐसे हम ले सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अब आप देखिए ये दोनों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2, ये दोनों डिवीजन में है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये भी डिवीजन में है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ सिंपल, 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगी आपकी x -2x। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन 3 की पावर हो जाएगी x -2x, और इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 4, राइट, एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर -4। ये -4 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर ऊपर ले आई हूँ। देखिए मल्टीप्लीकेशन में ऑलरेडी डिवीजन में था, मल्टीप्लीकेशन में लिए तो पावर पॉजिटिव में है, तो मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगी, पावर इसके नेगेटिव में कर दूंगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, देखिए
सिंपलीमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है और 4 और यहाँ पे -4। आप जब इनकी वैल्यूज को कट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनके बेस ये सेम जा रहे हैं, इनके बेस ये सेम जा रहे हैं और डिवीजन में वैल्यूज माइनस में हो जाएंगी। तो आप जब इनको माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर एक तरफ आ जाएगी x माइनस 2x इज इक्वल टू -4। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट होगी। बहुत इजी तरीका है, ये मैंने आपको बता ही दिया, माइनस हो जाएंगे और ये भी आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जब आपकी वैल्यू ये आ जाएगी तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे -x और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया -4। माइनस माइनस कट हो गए तो x की वैल्यू सिंपल 4। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यहाँ पर कोई भी डाउट आता है सिंपल सब्ट्रैक्शन करने में, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट वे में किया क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आई होप आपको ये क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल जस्ट सॉल्व इट दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगी क्योंकि बहुत ईजी है। तो नाउ ये अभी क्वेश्चन यहीं पर क्लीन कंप्लीट होते हैं आपके, मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को। सो you can subscribe my channel and then bye bye and stay healthy.